पैसा है, उसके बाद ज़्यादा पैसा है, फलाना आईपीएस बन गया, फलाना ये बन गया, ये वो कर लिया है। मतलब कंपैरिजन हमेशा होता है। तो कंपैरिजन अच्छी भी चीज़ है, लेकिन वो कंपैरिजन बहुत रैशनल कंपैरिजन होना चाहिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये चीज़ कि अगर यहाँ पे इतने सारे बच्चे बैठे हुए हैं या फिर हम लोग इधर बैठे हुए हैं, तो इसका मेन कारण ये है क्योंकि हम लोग बहुत प्रिविलेज्ड ग्राउंड से आए हैं। हम लोग का बैकग्राउंड बहुत प्रिविलेज्ड है। हम लोगों को कभी भी ये चीज़ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि मेरे घर में 2 टाइम का खाना है या नहीं है। मेरे को कभी ये चीज़ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं रात में कहाँ सोऊंगा, सोने के लिए कहाँ है। मेरे को कभी ये चीज़ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी मेरे फादर मेरी मम्मी को छोड़ करके चले गए। मेरे को कभी ये चीज़ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आप लोगों में से ज़्यादा तो आपको जो बेसिक समस्या है ना आदमी की, वो आप लोगों ने कभी फेस नहीं की। इसी की बदौलत है कि आप सब लोग इतने अच्छे सफल हो पाए। ये चीज़ आप लोग हमेशा दिमाग में रखिए कि अगर एक आदमी अगर सफल हो रहा है तो उसके 99 लोग असफल हो रहे हैं, और उस असफलता की वजह से उसकी मेरिट नहीं है। हो सकता है मेरे से और आपसे बहुत सारे लोग हैं जो काबिल हैं, लेकिन क्योंकि उनका बैकग्राउंड वैसा नहीं है, उनके पास में वैसे रिसोर्सेज नहीं है, जिसकी वजह से वो आज उस जगह पे नहीं है जिस जगह पे आप और मैं। हमेशा अगर आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे तो आप एक हम्बल बनेंगे, ह्यूमिलिटी आएगी और एक जनरल लोगों में इज्जत आएगी। एक और चीज़ जो मेरी तरफ से आपका सजेशन रहेगा, चाहे आप कितने भी ऊपर चले जाएं, हमेशा इज्जत करना सीखिए। हमेशा हर आदमी की इज्जत करें, हर आदमी की। चाहे कोई रोड पे अगर नगर निगम का स्वीपर भी काम कर रहा है तो उसकी इज्जत करें, ठीक है। चाहे कोई भी आदमी हो, चाहे कोई आदमी आपको लग रहा है कि भीख मांग रहा है, उसकी इज्जत करें। अगर आप लोगों की इज्जत करना सीखेंगे तो मैं गारंटी से ले रहा हूँ आपका अंदर ही अंदर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, समाज में आपकी इज्जत बढ़ेगी। जितना इज्जत दोगे उतना इज्जत दोगे। सिर्फ पावर को देख करके, पोजीशन को देख करके लोगों की इज्जत ना करें कि भाई ये फलाना पुलिस वाला है तो इसको मैं प्यार से आप करके बोलता हूँ, और कोई बेचारा एक बाहर जो भीख मांग रहे हैं उसको मैं मांगाई की गालियाँ दे देता हूँ। वो चीज़ नहीं करनी है। सबको इज्जत दीजिए जितना पॉसिबल हो। इज्जत देने से आपसे थोड़ी ना कोई पैसा ले रहे हैं। ये मैं बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चा मैरिट आ जाता है तो उसको लगता है वही सब कुछ है, वही भगवान है। होता ही ये सबके साथ होता है, हमारे साथ भी होता था। मेरा जब जेईई में सिलेक्शन हुआ तो मेरे को जब आगे भगवान, बट ऐसा नहीं है। लाइफ आपको हर चीज़ सिखाती है, हर चीज़ सिखाती है। हर फेजेज आते हैं, हर आदमी की स्टेज है। अगर आज मैं एक ऑफिसर हूँ या फिर यहाँ पे मंच के उपस्थित लोग भी अगर किसी पोजीशन पे हैं तो ऐसा नहीं कि सब लोग खुश हैं। हर आदमी की वो साइकिल चलता है। साइन कर तो आप लोगों ने देखा ही है, जो मैथ पढ़ता है वो साइन कर, तो हर आदमी की लाइफ में वो साइन करवाता है। एक बार अप आएगा फिर डाउन आएगा, अप आएगा डाउन आएगा। तो आपको बस खुश रहना है कि यार मेरे साथ अप आ रहा है तो कभी डाउन भी आएगा, और जब डाउन आ रहा है तो वो चीज़ सोचनी है कि मेरे साथ कभी अप भी आएगा। हम असफल हो गए हैं तो मिर्जा गालिब कहते हैं कि उम्र भर गाली में ही भूल करता रहा, उम्र भर गाली में ही भूल करता रहा, भूल चेहरे पर थी आईना साफ करता रहा। तो कुल मिला के आप अपने अंदर अनुशासन लाएं। जैसा कि बता रहे थे कि एआई का युग है, ChatGPT का युग है, डिजिटल क्रांति है, तो कैसे अपने आप को व्यवस्थित रखें, पढ़ाई की ओर ध्यान दें, समय जाया न करते हुए। जो पटना से चल के खास तौर से आपके लिए आए हैं, और पुनः मैं उनका आभार और स्वागत करना चाहता हूं। पंचायती राज मंत्री श्री केदार गुप्ता जी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। मैं मंच में उनको बुलाना चाहता हूं। अभी बड़ी ही गौर से मैं CPSP साहब की बात को सुन रहा था। मैं नहीं समझता हूँ कि उनकी शादी हुई है कि नहीं, मुझे जानकारी नहीं है, हो गई लेकिन जिस तरह बच्चों को बता रहे थे कि आपकी भविष्य कैसे बने, या तो ये चल के आए हैं, अनुभव किए, और अनुभव की बात आप बच्चियों को बताने का काम किया। लेकिन इस अनुभव के साथ साथ मैंने देखा है गार्जियन का भी अनुभव हुआ। जिस तरह गार्जियन अपने बच्चे को अपना पेट काट कर, अपने मन को मारकर अपने बच्चे को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जो बात उन्होंने कहा मुझे बड़ी ही अच्छा लगा कि ये इस उम्र में काफी अनुभव रखते हैं। साथियों, इन्होंने जो कहा है बहुत ही मैं उसका तारीफ करता हूँ, और आप लोग को इसका अनुभव अभी नौजवान है, बहुत ही मेहनत करके IPS बनना कोई साधारण बात नहीं है। और यह बात कोई जरूरी नहीं है कि जिनके पास साधन होता है, बहुत साधन होता है,
वही बहुत बड़ा परीक्षा पास करते हैं। आज के मीटिंग में अगर प्रतिभा हो और मेहनत करने की जज्बा हो तो आप एक रिक्शा चलाने वाले का भी हम देखे हैं कि बच्चे आईपीएस करते हैं, सब्जी बेचने वाले का भी बच्चे जो है, लेकिन लगन होना चाहिए, किसी काम करने के लिए लगन होना चाहिए। मैं भी एक बगल के पंचायत का मुखिया पहले रहा हूँ, मैं राजनीति से जुड़ा रहा हूँ। पहले 2001 में मुखिया का चुनाव लड़ा, फिर 6 में लड़ा, फिर 15 में लड़ा, 11 में लड़ा, लगातार मुखिया रहे और लोगों के बीच मेहनत करते रहे, काम करते रहे और मुखिया रहते पार्टी ने महसूस किया, भारतीय जनता पार्टी ने और मुझे टिकट दिया और विधानसभा में भी पूर्ण की महान जनता मोहर लगा करके बैठी। इंस्पायर प्रोग्राम है वो कक्षा 10वीं के मैंने उपास उन बच्चों के लिए जिन बच्चों का मार्क्स 95% के एबव, जो उन बच्चों को ये बताने का प्रोग्राम है कि बेसिक साइंस में भी बड़ा शानदार करियर है, केवल डॉक्टर इंजीनियर बनने से काम नहीं करेगा। और जब उन बच्चों को बीएचयू में हम लोगों ने घुमाना शुरू किया तो मैंने बहुत ही, और बच्चों को तमाम डिसिप्लिन दिखाया गया। खास करके बच्चे जब हमारे डिपार्टमेंट में आए फूड टेक्नोलॉजी में तो साइंस के जो टॉपर्स थे, जो 95% के एबव वाले बच्चे थे, उन बच्चों को ये मालूम नहीं था कि फूड टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चरल साइंस भी कोई डिसिप्लिन है, इसमें करियर बन सकता है। बच्चों ने कहा कि सर हम भी पढ़ सकते हैं क्या, ये फूड साइंस हम भी पढ़ सकते हैं क्या, ये डेयरी टेक्नोलॉजी हम भी पढ़ सकते हैं क्या, एग्रीकल्चर हम भी पढ़ सकते हैं क्या, क्योंकि गार्जियंस ने बच्चों को और कहीं देखने ही नहीं दिया और कहीं सोचने ही नहीं दिया। हमारा केवल यही आपसे कहना है इस मंच के माध्यम से, खास करके जो 10वीं पास वाले बच्चे हैं कि वो सबसे बेस्ट जज बच्चों के टीचर हैं। तो टीचर अगर आपको एडवाइस करे कि आपके बच्चे को करियर इस दिशा में बनाना चाहिए तो उस बात को जरूर मानिए। बच्चे ही बेस्ट जज हैं, अभिभावक बेस्ट जज नहीं है। आपके अंदर बड़ा धृतराष्ट्र वाला भाव भी है, तो इसलिए आप बेस्ट जज नहीं हैं, आप बच्चों के टीचर बेस्ट जज हैं। तो बच्चों की इच्छा को मारिए मत, नदी की धारा को मोड़ने का प्रयास मत करिए, इससे बहुत नुकसान होता है। ऐसा हमारा ऑब्जर्वेशन है, मेरा व्यक्तिगत ऑब्जर्वेशन है। तो मंच पे ढेर सारे लोग बैठे हैं, बच्चों को ढेर देश आप ही के कंधे पे है। देश को 2047 में विकसित भारत के रूप में आप ही को विकसित करना है, तो आपके ऊपर जिम्मेदारी बहुत है। अपनी जिम्मेदारी को पहुँचाइए, माँ बाप लोगों का सबका सम्मान करिए, सबकी इज्जत करिए और अपनी संस्कृति की तासीर के हिसाब से अपने आप को विकसित करिए। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत दिया है और चाहते हैं कि उनके नाम पर जिन्होंने सफलता अर्जित की है, एक तरह से जीवन की पहली सीढ़ी है और अभी काफी लंबा फासला तय करना है, तो इस पहली सीढ़ी पर उन्होंने जिस सधे कदमों से आगे बढ़ने की कोशिश की है, ये प्रतिभा सम्मान आप तमाम मेधावी छात्र छात्राओं के लिए प्रभात खबर की ओर से आयोजित की गई है। और जो लोग नीचे बैठे हैं, जो बच्चे यहाँ मेडल पहन रहे हैं, उनसे आप खुश हैं तो उनको आप तालियों से आशीर्वाद दीजिए, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। इतना बड़ा सम्मान समारोह है, आप दूसरे को बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं, किसी के भी बच्चे हैं, उनका हौसला अफजाई तालियों से करते रहे। धन्यवाद। आइए मैम। वो सब हो जाएगा, आप बैठे कार्यालय में, सब जो भी दिखते होंगे आपकी दूर होगी। अगले छात्र छात्राएं ध्यान दें। खुशी कुमारी, सोनी कुमारी, नीतू कुमारी, मनोहर कुमार, संजना कुमारी, पल्लवी कुमारी,
उज्जवल कुमार, जया शर्मा, संस्कृति, रेणु कुमारी, अनीता कुमारी, अखिलेश कुमार 12th के पाठकों तक पहुंचना ये हमारा मूल काम है। लेकिन इसके अलावा हमारा जो चल रहा है एक अखबार के रूप में, और यही कारण है कि न सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि महिलाओं के लिए, गुरुओं के लिए और समाज में ऐसे लोग जो बेहतर कहीं भी काम कर रहे हैं उनके लिए हम लोग हर साल कोई न कोई आयोजन करते रहते हैं। और इसका मकसद सिर्फ एक है कि एक सकारात्मक समझ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।